अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली के साथ मूल्यों का संरक्षण जरूरी। डीएम कुरमा संस्कृति स्कूल में साइंस एग्जीबिशन का एसपी ने किया अवलोकन। कहा, सुदूर ग्रामीण इलाके में उच्च स्तर के शैक्षणिक संस्थान की स्थापना से बेहतर माहौल निर्माण में मिलेगी सहायता। जिला अधिकारी अलंकृता पांडे ने कहा कि अत्याधुनिक शिक्षा प्रणाली के बावजूद शैक्षणिक संस्थानों को मूल्य के संरक्षण एवं संवर्धन पर विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। मंगलवार को सत्यम शिवम सुंदरम एजुकेशन ग्रुप के चेयरमैन शंकर कुमार एवं संस्था के एमडी ओम नारायण की संयुक्त अध्यक्षता में आयोजित समारोह में जिले के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान कुरमा संस्कृति स्कूल में साइंस एग्जीबिशन के उद्घाटन के बाद एसपी अरविंद प्रताप सिंह के साथ आयोजित एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। डीएम ने शिक्षकों एवं बच्चों को संबोधित करते हुए जोर देकर कहा कि अपने स्थापित सामाजिक मूल्यों को दरकिनार कर कोई भी समाज या देश विकास की बुलंदियों पर नहीं पहुंच सकता। डीएम एवं एसपी ने कुरमा संस्कृति स्कूल में दी जा रही बच्चों की गुणवत्ता शिक्षा प्रणाली की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण इलाके में इस तरह के उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थान समाज में शिक्षा के विकास को बल देने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। इसके पूर्व स्कूल के बच्चों ने अपनी अर्थपूर्ण एवं खूबसूरत सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से माहौल में समा बांध दिया। दोनों अधिकारियों ने स्कूल परिसर में लगाए गए साइंस एग्जीबिशन का अवलोकन कर बच्चों से उनकी तकनीकी उद्देश्य एवं तात्पर्य के बारे में विस्तार से जानकारियां प्राप्त की। स्कूल के प्रिंसिपल अर्पणा सिंह ने कार्यक्रम का बड़े ही शानदार एवं प्रभावी तरीके से संचालन किया। डीएम एवं एसपी ने साइंस एग्जीबिशन में बच्चों द्वारा प्रस्तुत वैज्ञानिक प्रोजेक्ट के अवलोकन के दौरान उनके विजन की सराहना करते हुए उन्हें बेहतर भविष्य के लिए कई टिप्स भी दिए। बच्चों ने साइंस एग्जीबिशन में रोबोटिक्स के मॉडल के अलावा मानवीय शरीर की संरचना, जलवायु परिवर्तन सहित कई अन्य विषयों पर प्रोजेक्ट एवं मॉडल तैयार कर रखा था। सभी प्रोजेक्ट की बच्चों ने अधिकारियों के समक्ष विवेचना कर उनके उद्देश्य, तात्पर्य तथा उपयोगिता से अवगत कराया। इस अवसर पर स्कूली छात्र छात्राएं सहित कई अन्य लोग मौजूद रहे। It's my privilege to be in this school today with all of you. I would like to thank Chairman of Kurma Sanskriti, Director Saab, Principal Ma'am, and all the respected teachers and dear students. It is always such a pleasure to be among the youth, among the students and among the new energy. मेरे पास समय की कितनी भी कमी हो, किसी भी स्कूल से या कॉलेज से या बच्चों के बीच में रहने का कोई भी मौका मुझे मिलता है तो मैं उसको कभी नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि आप लोगों को शायद ये रियलाइज नहीं होता, बट हम आपको जितना कुछ सिखा सकते हैं, जितना कुछ दे सकते हैं, या जैसा मैम ने कहा मोटिवेशन होता है या जो भी आपको हेल्प हमसे मिल सकती है, उससे ज़्यादा पॉजिटिविटी, उससे ज़्यादा एनर्जी और वाइटैलिटी आप हमें देते हैं। आज यहाँ पर अपराजिता ने जो स्पीच दी और ऐसे क्वेश्चन उठाए जिनको शायद हम अडल्ट्स इग्नोर करते रहते हैं या जानबूझ के उन पर ध्यान देने की कोशिश नहीं करते, बिकॉज वी डोंट हैव अ सॉल्यूशन, बट यू जहाँ तक आपके विद्यालय के एनवायरनमेंट का, स्कूल के माहौल का सवाल है, मैं क्लियरली देख सकती हूँ कि यहाँ पर आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो बहुत अच्छा है। डेफिनेटली दैट इज क्लियरली विजिबल फ्रॉम द डिसिप्लिन, फ्रॉम द मैनर ऑफ प्रेजेंटेशन दैट द टीचर्स एंड स्टूडेंट्स हैव, दैट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड वेल फॉर द फ्यूचर। इसके लिए मैं जो स्कूल की पूरी टीम है, इंक्लूडिंग द चेयरमैन साहब, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि इस तरीके के संस्थानों की, इस तरीके के विद्यालयों की देश में बहुत ज़रूरत है, जो न केवल एक बिजनेस इंस्टीट्यूशन की तरह काम करें, बल्कि बच्चों में वो वैल्यू सिस्टम भी लेकर आए जिसकी हमारे फ्यूचर सिटीजन्स को देश के प्रोग्रेस के लिए ज़रूरत है। किया है और कुछ अंश मुझे भी सुनने को मिला है
उसके बाद कुछ बोलना सामान्य तौर पर वही बातें हैं जो मैम की तरफ से आप लोगों से कही गई हैं, और ये अवसर हम लोगों को अपनी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ में कब मिलता है कि हम लोग जो ब्राइट माइंड्स हैं, यंग माइंड्स हैं, इनसे हम लोग इंटरेक्ट करें। तो मुझे बताया गया था कि कोई साइंस की एग्जीबिशन है, और जब यहाँ पर आया मैं पहली बार इस विद्यालय में मैं आ रहा हूँ, या ये जो पूरा प्रांगण है इसमें आ रहा हूँ, जिसमें आप लोगों के फ्यूचर के और भी प्लान्स हैं, जैसा कि आप लोग कह रहे हैं कि आईटीआई के साथ साथ एमबीबीएस का कॉलेज भी आप लोग खोलना चाहते हैं, और धीरे धीरे ये पूरा एक कॉलेज एक एजुकेशनल कैंपस के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आज सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था और साथ में प्रदर्शनी थी, जिसमें बच्चों ने साइंस और रोबोटिक्स की प्रदर्शनी की और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। और डीएम मैम और एसपी सर दोनों आज कार्यक्रम में आए, बहुत अच्छा लगा। और इस कार्यक्रम के साथ साथ आने वाले समय में जो नया प्रोजेक्ट आ रहा है कुरमा संस्कृति का मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, एक 650 बेड का हॉस्पिटल और 150 इंटेक सीट का एमबीबीएस कॉलेज स्थापना हम लोग कर रहे हैं और जोर शोर से काम लगा हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और उसका भी मैम लोगों को दिखाना था, मैम और सर को दिखाना था एक बार, और आप सबों को भी उसका एक शुरुआत आप लोगों को दिखानी थी कि ऐसा प्रोजेक्ट हम लोग जहानाबाद में कर रहे हैं। और जोर शोर से काम लगा हुआ है और आशा है कि 2026 के सत्र में हम लोग यहाँ पे एमबीबीएस का एडमिशन लेना शुरू कर देंगे। इस तरह के कार्यक्रम का क्या उद्देश्य होता है? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम का उद्देश्य होता है मुख्यतः कि बच्चों को एक इंटरेक्शन का मौका मिले। जब भी कोई ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति आते हैं संस्था में, तो बच्चों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर हम बात करें डीएम मैम की और एसपी सर की, तो इनका खुद का एक लंबा एकेडमिक बैकग्राउंड होता है, स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड होता है। और हमने हमेशा देखा है कि जब भी इस तरह के लोग कैंपस में आते हैं तो कुछ ऐसा शेयर करते हैं बच्चों के साथ जो उनके लिए बहुत मोटिवेशन होता है, और उनको भी आगे पढ़ने का, जब बच्चे उनको देखते हैं तो उनको भी मेहनत करने का एक जज्बा जागता है और आगे करते हैं। और जो सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं उसके थ्रू बच्चे अपना एक्सपोजर कर देते हैं, अपना स्टेज फाइट खत्म करते हैं। और विभिन्न तरह के पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ बाकी सारी सांस्कृतिक चीज़ें या कल्चरल एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज बच्चों की पर्सनैलिटी के लिए बहुत ज़रूरी होती है, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। इसी कारण हमारा बहुत फोकस रहता है हमारे कुरमा संस्कृति स्कूल का कि पढ़ाई के साथ साथ, एक अच्छी शिक्षा के साथ साथ हर तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चे जरूर पार्टिसिपेट करें, ताकि ओवरऑल उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो। पेरेंट्स और बच्चों को आज क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स और बच्चों को हम हमेशा कहते हैं सर, सबसे पहले तो हम सभी को, आप प्रेस के बंधुओं को, सारे पेरेंट्स को, और जो हम पे कुरमा संस्कृति पे भरोसा जताते हैं, हम हमेशा मानते हैं कि हर एक अभिभावक का सबसे बड़ा धन उनके बच्चे होते हैं। और जब वो किसी स्कूल में बच्चे को देते हैं, सौंपते हैं, और अगर हम अपने स्कूल की बात करें, कुरमा संस्कृति स्कूल की बात करें, तो पिछले 5 वर्षों में बहुत प्यार मिला है अभिभावकों से और यहाँ के लोगों से। और आज स्कूल की एक अच्छी स्टूडेंट स्ट्रेंथ हो गई है। आज पढ़ाई के लिए जहानाबाद जिले में अपना स्कूल जाना जाने लगा है। आज जो हमारे बच्चे हैं वो एक अपनी पहचान बना रहे हैं। हर तरह के कार्यक्रम जो जहानाबाद में जिला स्तर के, राज्य स्तर के होते हैं, उसमें जो हमारे बच्चे जब रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अपनी पहचान छोड़ के आते हैं। तो और सबका बहुत सहयोग मिलता है सब लोगों का, और बहुत भरोसा जता रहे हैं पेरेंट्स। और स्कूल और पूरा जो संस्थाएं हमारा, अलग अलग कॉलेजेस हैं, ये काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। तो बहुत धन्यवाद करते हैं हम सभी अभिभावकों का, हम पे भरोसा जताने के लिए, अपने बच्चों को हमें देने के लिए और हमें एक मौका देने के लिए कि हम आपके बच्चों को ग्रूम कर सकें।